प्रश्नावली 5.2 का, ठीक है। पहला वीडियो हम लोग बना दिए थे 5.1 के बारे में बताए थे। हम लोग देखते हैं 5.2 के बारे में। 5.2 को हम लोग बनाने के लिए इसमें हम लोग फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न बनेगा। ये कैसे बनेगा, हम लोग इसमें दिया गया निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ये है। हम लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका सारणी दिख रहा होगा, इसको सारणी को देख लीजिए। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ दिया है निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का मान प्रथम पद जो हम लोग का ये होगा, प्रथम पद को ये कहते हैं क्या कहते हैं, और हम लोग का सारवंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। सारवंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और एनवा पद को क्या कहते हैं, ये एन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एन। अच्छा, हम लोग जब देखते हैं इसका, जब हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग हल करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग फॉर्मूला होता है एनवा पद। क्या पूछा हम लोग को, पूछा एनवा पद क्या होगा, हम लोग को एनवा पद ही निकाला ना। हम लोग चार में से किसी एक चीज मिसिंग रहेगा, या तो प्रथम पद मिसिंग रहेगा, सारवंतर मिसिंग रहेगा, या तो हम लोग को एन पद मिसिंग रहेगा, या तो एनवा पद के वहाँ पद है उसको मिसिंग होगा। पदों की संख्या दिया है, एनवा पद पूछा है, तो हमको एक न एक मिसिंग रहेगा, सारा दे देगा, एक मिसिंग कर देगा। उसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग को दिया गया है, हम लोग फॉर्मूला जानना है। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि प्रथम पद प्लस एनवा पद में से एक कम और सारवंतर गुना कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया फॉर्मूला, क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन क्या दिया है, तो हम लोग को ये एन तो पता नहीं है, एन तो निकालना हम लोग को, एनवा पद तो हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, ए का मान क्या दिया है 7 प्लस एन, एन का मान कितना दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है सारवंतर दिया हम लोग को 3। कैसे निकलेगा, अब हम लोग होगा ये n बराबर 7 का 7 रहेगा, 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा 8 में से एक जाएगा तो 7, और गुने कितना होगा 3, यानी कि एनवा पद हम लोग क्या होगा 7 का 7 रहेगा प्लस 7 21 हो जाएगा। तो क्या होगा एनवा पद कितना होगा 28, कितना होगा, हमको एनवा पद पूछा है। क्या पूछा है, यानी कि अगर पहला पद 7 है और उसका अंतर 3 है, तो पहला पद होगा 7, दूसरा पद होगा 10, तीसरा पद होगा 13, फिर होगा हम लोग 16, फिर होगा हम लोग 19। इस तरह करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पूछा 8वां पद जो है वो कितना आएगा, तो 8वां पद में कितना आएगा 28 आएगा। कोई दिक्कत, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को, पहला का दूसरा हम लोग को दिया गया है। ए बराबर दिया -18, डी का मान हमको निकालना है, यानी कि सारवंतर हम लोग को निकालना है। एन का मान दिया है, एन का मान दिया है, और ए एन का मान कितना दिया है 0। हम लोग जानते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि हम लोग निकालते हैं ए एन बराबर एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला ही ना था। हम लोग क्या करेंगे, एनवा पद कितना दिया है 0, एनवा पद 0, जो पद की बात कर रहे हैं, अंतिम पद का जो 10वां पद की बात कर रहे हैं, 10वां पद का कितना मान दिया है 0 मान दिया। हम लोग को टोटल पदों की संख्या कितना दिया, ये का मान कितना दिया -18 प्लस हम लोग को एन का मान कितना दिया है, एन का मान दिया 10, यानी कि 10 वो पद है, टोटल कितना पद है 10, लेकिन 10वां पद जो होगा वो होगा 0, कितना होगा 0, 0। हमको पूछा सारवंतर बता दीजिए, सारवंतर कितना होगा, सारवंतर नहीं पता है ना, लगा दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 तो 0 है, बराबर -18 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 जाएगा, और 9 को किसे गुना करेंगे डी से, तो हम लोग को कितना होगा -18 प्लस 90, कितना होगा 90। ये माइनस में है, कितना है माइनस, इधर कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, यहाँ का तो था 0, यहाँ भी क्या 0, ये माइनस में इधर कहाँ चल जाएगा, ये कहाँ जाएगा प्लस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 प्लस माइनस में रहेगा, इधर आएगा 18 बराबर होगा कितना 9D। अब हम 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने के 9 का टेबल में 18 के बार में 2 बार में, आने के डी का मान कितना निकल गया 2, आने के सारवंतर बराबर कितना हो गया 2, पूरा इजी है कि नहीं, बनेगा एकदम आराम से बनेगा। तुरंत उतारो। हम लोग प्रश्न संख्या पहला का चौथा, तीसरा का स्किप कर दे, तीसरा आसान था बन जाएगा। चौथा देखते हैं, हम लोग को दिया ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान हम लोग को पूछा है, एनवा पद पूछा है, एनवा पद का मान हम लोग को दिया गया है, एनवा पद पूछा है, एनवा पद का मान दिया हुआ है, यानी हम बोले 10वां पद, तो 10वां पद एन बराबर क्या होगा 10वां पद, लेकिन जो 10वां नंबर पर पद होगा उसका मान हम लोग को मान के चलते दिया गया। हम लोग लिखेंगे जैसे 2 4 6 8 10 12 लिख दिए,
लिख दिए। अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो इसको पहला संख्या जो है उसको बोलते हैं n, क्या बोलते हैं, और इन दोनों संख्या के बीच का जो अंतर है उसको बोलेंगे हम लोग d। ये जो अंतिम पद है उसको बोलेंगे an। n मतलब nवां पद कौन सा पद, 1 2 3 4 5 6, छठा पद है। लेकिन जो छठा पद है उसका मान कितना है, तो हम लोग देखते हैं कि nवां पद का मान कितना है, तो nवां पद का मान कितना है, 12 है। तो वही चीज को यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं इसमें हम लोग को दिया गया a का मान दिया है, हम लोग को d का मान दिया है, हम लोग को n का मान पूछा है, ये n का मान दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं ये n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारा इसी में लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये n का मान, nवां पद कितना दिया है, 3.6 दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है। ये का मान कितना दिया हुआ है, -18.9 दिया हुआ है, प्लस nवां पद कितना दिया है, nवां पद तुमको निकालना है, -1 इंटू डी का मान कितना दिया है, 2.5। देखो आकाश, आप देखेंगे 3.6 बराबर -18.9 प्लस, ये देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ये अब एक बार n को इससे गुना करो, फिर एक बार इसको इससे गुना करो, गुना करते हैं। अगर हम लोग n को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.5n होगा, माइनस है माइनस, अभी 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 2.5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, 3.6 का 3.6 रखते हैं। ये देखो माइनस 18.9 है, यहाँ माइनस 2.5 है, दोनों को ऐड करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा। तो 18 और 2 कितना होगा, 20 और 5 और 9 कितना होगा, 14, आने की 21.5, 21.4 होगा कि ना होगा। अगर 18 और 2 करते हैं 20 और 9 और 5 14, आने की 1.5 1.4 कितना होगा, -21.4। दोनों को जो ऐड कर दिए, प्लस में 2.5n है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 21.4 जो है इसको माइनस में इधर ले कहाँ हो जाएगा, प्लस में। यहाँ देखो 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5n होगा। आप इसको ऐड कर दो, ऐड करते हैं 6 और 4 10 के 0, हाथ में कितना बचेगा, 1 और 3 4 और 1 बकिया कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ 2 का 2 रहेगा, आने के 25.0। आप 0 को महत्व रहा, 0 को महत्व रहा नहीं रहा तो इसको हम देते हैं हटा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2.5n आ गया। आप देखो ये गुना में यहाँ कहाँ आएगा, भागा में, यानी n बराबर कर सकते हैं 25/2.5 कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 25.2.5 है, यहाँ अगर पॉइंट हटा दें ऊपर में एक 0 आएगा, आ गया 0। आप देखो 25 का टेबल में 250 कितना बार कटेगा, 25 दें 250 होता है, क्या होता है, ये तो पॉइंट हटा दिए इसको ना, तो कितना होगा 25 का टेबल 250 10 बार में, आने की n का मान कितना निकला, आने की कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो जल्दी लिखो संख्या 2 का, ठीक है। 5.2 का प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, क्योंकि हम लोग पहला संख्या बना लिए बनाए से, उसमें जो 2-4 को प्रश्न जो बचा हुआ है जो हम लोग को होमवर्क में बना लेना है। हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग को क्या दिया गया है, इसमें हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कौन सा मेरा इसमें सही है ऑप्शन हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या गया, हम लोग को दिया है AP बराबर दिया है, हम लोग को 10 दिया है 7 4 ... 30वां पद दिया गया, 30वां पद हम लोग को ज्ञात करना है, 30वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। क्या होगा 30वां पद, नहीं पता ना, नहीं पता हम लोग को, ये 30 नहीं दिया है, 30वां पद दिया है। क्या दिया है, 30वां पद। हम लोग जानते हैं जो पहला पद होता है उसको ये कहते हैं, ये बराबर कितना दिया है, और डी मतलब सार्वंतर, यानी कि अगला पद में से पिछला पद को घटाना पड़ता है। तो अगला पद क्या है, 7 में से कितना घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, -3, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे ना, तो -3। हम लोग को पूछा कि ये हम लोग ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, और हमको क्या चाहिए, हमको n का मान चाहिए। तो n बराबर कौन सा पद, केवां पद, कौन सा पद निकालने की बात करें हम,
अरे कौन सा पद निकालने की बात कर रहे हैं? 30वां। तो हम लोग का n का मान क्या होगा? 30। 30 होगा ना। हमको जब 30वां पद निकालेंगे उसी को बोलेंगे ना nवां पद, यानी कि n निकालना है। 30वां पद तो दे दिया, n बराबर k पद, तो हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2 4 6 8 10 बोलेंगे। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा पद। बोला पांचवा पद ज्ञात करिए क्या होगा सो। तो पांचवा पद मेरा 10 है, पांचवा पद मेरा क्या है? 10। तो हम लोग को कौन सा पद है? पांचवा पद। यहाँ बोला तीसरा 30वां पद, तो 30 लिख दिए, लेकिन पद का वैल्यू क्या होगा? हमको nवां पद निकालना है, nवां संख्या निकालना, उसको निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये n बराबर n माइनस ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला यही है। n पदों का जो हम लोग निकाला है, इसका फॉर्मूला हम लोग यही है, n पद निकालने का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n बराबर लगा दिए, ये n का मान तो हमको पता नहीं, निकालना होगा। तो ये का मान हम लोग को पता है, ये का मान क्या है? 10 प्लस n का मान कितना है? 30 माइनस 1 और d का मान कितना दिया है? -3 लगा दिए। अब देखो होगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा, तब जाएगा, और 29 को गुना करें किससे? -3 से। तो अब मेरा कितना निकलेगा? तो हम लोग देखते हैं, ये नवा निकालना है, नवा पद, तो क्या होगा? 10 प्लस 29 को 3 से गुना करो, 30 3 90, उसमें से 3 कम, -87। क्या होगा? -87। आप भी माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो अगर माइनस प्लस माइनस होगा, इसको हम हटा देते हैं, तो क्या होगा? यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा? माइनस लगेगा। आप 87 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा, यानी कि nवां पद निकल गया, कितना होगा? -77। यानी कि 30वां नंबर पर जो पद होगा उसका वैल्यू कितना होगा? -77। क्यों? देखो सब घटते जा रहा है। 10 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 4, 4 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा -2, फिर आएगा -5, फिर -8। उस तरह हम लोग को बार बार घटते 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 3 कम करते जाएंगे ना, 3 कम करते 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 हम लोग को -77 में पहुंच जाएंगे, जब 30वां पद तक जाएंगे। तो पूछा nवां पद ज्ञात करिए, यानी कि 30वां नंबर का पद क्या होगा? तो पूछेंगे -77 होगा। क्या होगा? यहाँ तक दिक्कत। 5.2 का प्रश्न संख्या 3 में हम लोग पहला प्रश्न बना लिए हैं, दूसरा प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 को। आप 3 को हम लोग देखते, इसमें दिया गया निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों की ज्ञात करें। रिक्त खानों में जो पद दिया गया है, इसको हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको? इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को पता है, हम लोग इसको देखते हैं। देखो इधर आकाश, इसमें देखते हैं, ये बराबर कितना दिया गया? ये मतलब क्या? पहला पद, पहला पद कितना दिया हुआ है? 2। क्या दिया हुआ है? ये हम लोग का पहला पद, ये हम लोग का है दूसरा पद, ये हम लोग का है तीसरा पद। यहाँ तक तो पता है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। हम लोग को पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हम लोग को दिया गया है। तो पहला पद हम लोग को कितना दे दिया है? 2। लेकिन दूसरा पद हम लोग को निकालना है ना, दूसरा पद निकालना है, लेकिन हम लोग को तीसरा पद भी दिया हुआ है। अगर तीसरा पद हम लोग देखते हैं, ये 1 का मान दिया 2 और ये 3 का मान दिया हम लोग को अगर 26, ये 3 का मान कितना दिया है? 26। लेकिन ये 3 को कैसे लिखते थे? फॉर्मूला के तौर पर लिखते थे, बोले थे कि ये प्लस कौन सा पद निकाले बोला है? तीसरा पद ना। तो ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यानी कि जब फॉर्मूला लिखते थे, ये प्लस ये 3 में से घटा देते थे और डी से गुना करते थे, है ना? ये प्लस 2d तीसरा पद का। अगर बोलेंगे हम 9वां पद निकालेंगे, क्या करेंगे? ये प्लस 8d। बोले हम लोग निकाला 50वां पद, तो क्या करेंगे? ये प्लस 49d। यहाँ तक दिखा ना। तो हम लोग को क्या मान होगा? ये हम लोग को तीसरा पद का मान होता है ये प्लस 2d फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन हम लोग को दिया गया 26। कितना दिया गया? 26। अगर हम लोग देखते हैं 2d बराबर ये 2, ये का मान कितना है? देखना, ये का पहला पद का मान कितना दिया? 2। अगर हम लोग को मान दिया है 2 प्लस यहाँ हो गया 26, तो हम लोग को 2d बराबर होगा ये 2 प्लस उधर कहाँ चल जाएगा? इसका मतलब हो गया यहाँ होगा हम लोग का 24। कितना होगा? 24। 2 का टेबल में 24 कितना होगा? 12। तो हम लोग का d का मान कितना निकल जाएगा? 12। d का मान कितना निकल गया? 12। हमको निकालना कौन सा पद है? कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद नहीं निकालना है। तो दूसरा पद हम लोग क्या करना है? हम लोग को निकालना है a2 का मान। किसका मान निकालना है? तो a2 का मान कैसे निकलेगा? तो a2 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को पता है a2 बराबर हमको निकालना था, लेकिन a2 का मान क्या दिया है? a2 का मान होता है a प्लस d, क्योंकि दूसरा पद का मतलब क्या होता है? 1 कम, यानी कि 1d लिखे ना लिखे को फर्क पड़ेगा, a प्लस d। तो a का मान कितना है? a का मान है 2 और d का मान कितना है? 12। d का मान कितना निकला? 12। इसका मतलब किसका होगा? इसका मान कितना निकल जाएगा? 14।
तो हम लोग को ये 2 का मान कितना निकल गया, 14 यहाँ होगा कितना निकलेगा 14, इसी का हमको मान निकालना था। तो देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है हम लोग को खाली स्थान दिया है, फिर दिया 13, फिर दिया खाली स्थान, फिर दिया 3। अब हम लोग इसमें दो को पद को हमको ज्ञात करा, दोनों पद को कैसे ज्ञात करें, तो हम लोग को जो दिया है उसको पहले लेते हैं। जी देखो हम लोग इसका होता है ये 1, इसका होता है ये 2, इसका होता है ये 3, इसका होता है ये 4, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 4 पद दिया हुआ है। इसमें से पहला पद हम लोग को निकालना है और तीसरा पद को हमको निकालना है, दूसरा पद हम लोग को दिया गया, चौथा पद हम लोग को दिया गया, ध्यान दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो हम लोग जब हल करेंगे देखते हैं ये 2 बराबर कितना दिया हुआ है 13, लेकिन ये 2 को लिखेंगे यानी दूसरे पद को लिखेंगे, लिख सकते हैं ये प्लस डी बराबर 13, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये क्या मान लेते हैं, और कौन सा पद का हमको मान दिया है, चौथा पद का ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 4 का मान कितना दिया है 3 दिया है। अगर ये 4 का मान 3 दिया है, चौथा पद का मान अगर 3 दिया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये प्लस चौथा पद का मान क्या होगा 4 में से कम, यानी कि 3d इक्वल टू क्या होगा, इसको क्या मान लिए समीकरण, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आप समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में दिया हुआ हम लोग को ये प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 में दिया हुआ है ये प्लस 3d बराबर 3 दिया हुआ है ना। इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं देखो यहाँ प्लस में यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ क्या लगेगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ क्या लगेगा माइनस। आप देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, आप देखो 3d में से 1d जाएगा कितना बचेगा, माइनस 2d बचेगा बराबर। आप देखो ये देखो कितना है, 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बोले यहाँ माइनस क्यों लगा सकता कि माइनस वाला बड़ा था ना, इसलिए माइनस लगा दे, माइनस 2d बचा 10 बचा। आप लोग करेंगे अगर हम लोग d बराबर करें, माइनस d बराबर करें तो क्या होगा, हम लोग होगा 10 बटा 2, ये कट जाएगा कितना निकलेगा 5, कितना निकलेगा 5। हाँ तो d माइनस में हो सकता है ना, तो क्या करेंगे d बराबर माइनस यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर हम लोग d का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, तो ये का मान क्या होगा, ये का मान कितना निकल गया, ये का मान तुमको निकालना है, और डी का मान कितना निकल गया -5 बराबर कितना दिया है 13, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये -5 बराबर क्या होगा 13, ये माइनस में कहाँ चल जाएगा प्लस में, तो ये बराबर कितना निकल गया 13 + पहला पद का मान कितना निकल गया, पहला पद का मान निकल गया 18, यानी कि ये पहला पद का मान निकल गया। दूसरा पद हमको दिया हुआ है, तीसरा पद का निकालना है, यानी कि ये 3 का मान निकाला, किसका ये 3 का मान निकालना, तो ये 3 का मान निकाला, ये 3 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये 3 का जगह पर हम लिख सकते हैं ये प्लस 2d, ये 3 के जगह पर लिख सकते हैं प्लस 2d, निकाला ना, तो ये 3 का मान हमको निकालना था, तो ये प्लस 2d। आप देखो ये का मान कितना निकला हम लोग का 18, कितना निकला प्लस 2 गुने डी का मान कितना निकला है -5। आप देखते हैं 18 प्लस 5 गुना कितना होगा 10, तो होगा -10। आप देखो -10 और प्लस यहाँ माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो होगा 18 - 10 बराबर क्या निकलेगा 8, यानी कि ये 3, यानी कि तीसरा पद का मान कितना निकल गया 8, और पहला पद का मान कितना निकल गया 18, यानी कि हम लोग का निकल गया ये 3 का मान, और ये निकल गया हम लोग को ये 1 का मान, पहला पद का मान ये तीसरा पद का मान। यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है नहीं। हम चलते हैं प्रश्न 4 में, प्रश्न संख्या 4 में इसमें दिया है एपी का मान दिया है 3 दिया है 8 दिया है 13 और 18 दिया है, और ये डॉट 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 दिया, यानी कि अंतिम तक चलते रहेगा, कहाँ तक चलेगा पता नहीं। बोलता है कि 78वां पद है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, केवा पद 78 है नहीं पता, कौन सा पद 78 है नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे, हम लोग जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये का मान कितना दिया है 3 दिया है, सुनो इधर, ए का मान कितना दिया है 3 दिया है, और डी का मान कितना होगा, डी का मतलब सारांतर, यानी कि सारांतर कैसे निकालेंगे, तो ये 2 में से ये 1 घटाते हैं, तो हम लोग देखते हैं ये 2 में से ये 1 घटाते हैं, तो ये 2 कितना दिया है, ये 2 दिया है हम लोग का 8, और ये 1 कितना दिया है
3 बराबर कितना निकल गया 5, यानी कि डी का मान कितना निकल गया, 5 डी का निकल गया 5 और ए का मान कितना निकल गया 3 3। पहला पद 3 है और सार अंतर जो है हम लोग का दिया है 5। यहाँ तक हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं, इसे पूछा हम लोग को कौन सा पद 78 है, यानी कि कौन सा पद 78 है, यानी कि एन का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, यस एन का मान ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एनवा पद ज्ञात करें फॉर्मूला यह होता है। यस हम लोग देखते हैं ये एन का मान केवा पद है 78, नहीं पता केवा पद है नहीं पता, लेकिन इतना मान पता है कि एनवा पद का मान कितना दिया है 78 बराबर ये का मान कितना दिया है 3 प्लस एन का मान कितना दिया है नहीं पता, नहीं एन में हमको निकालना है और उन्हें डी का मान कितना दिया है 5। यहाँ तो कोई दिक्कत ये लो छोड़ी खड़ा हो गया अभी तेरी मैया ककरा धार ले लियो ये लो छोड़ी मुने अच्छा आई तो जाने हम यहाँ वीडियो बना कर तो परेशान कर रहे हैं हम लोग। आता कि कोई मैया को फोन कर दिया तब ले ठीक है जी। यहाँ कितना है ये 78 है ना, यहाँ कितना है 78 बराबर। अब यहाँ 3 का 3 रहेगा प्लस n माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो n को 5 से करें कितना आएगा 5 n माइनस अब 1 को 5 से गुणा करें कितना आएगा 5। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखो 78 बराबर ये 5 और 3 हम लोग क्या करते हैं 3 को 5 में घटा दे कितना बचेगा -2 बचेगा। एक ही बार सब कंप्लीट कर लेते हैं। अगर 3 में से -5 घटाते कितना बचेगा -2 को आप इधर भेज देते हैं, -2 को आप इधर भेज देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं हम लोग बचेगा 5n माइनस 2 बचेगा। ये तो पता है हम लोग को। हम लोग क्या करते हैं -2 को इधर भेज देते हैं, -2 को इधर भेज देते क्या बचेगा हम लोग पास 5n बराबर 78 प्लस 2, लेकिन -2 इधर आएगा तो प्लस में 2 होगा नहीं, हम उल्टा के लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा क्या रहता कोई दिक्कत होगा। हम क्या बोले कि 78 बराबर 5n माइनस 2 है। बोला -2 कहाँ से आया तो 3 में से -5 में से 2 3 जाएगा कितना बचेगा -5 में से 3 जाएगा -2 बचेगा। हम लोग को पता है 78 बराबर 5n माइनस 2 है। हम लोग क्या किए हम लोग ये 2 को इधर भेज देंगे प्लस में आएगा, इसको इधर भेज देंगे प्लस में आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत होगा। हम लोग क्या करेंगे इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या होगा 78 प्लस 2, लेकिन माइनस में था इधर कहाँ जाएगा प्लस में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हम लोग देखते हैं कि हम लोग को 5n बराबर कितना होगा 80। 5n बराबर क्या होगा 5n बराबर हो गया 80। आप 5 कटेगा तो 80 कटेगा कितना बार कटेगा 16 बार में। तो n का मान कितना निकल गया 16। ये जो 78 जो है कौन सा पद का संख्या 78 होगा तो बोलेंगे 16वां पद का जो नाम होगा वो होगा 78। क्या पद 16वां 1 2 3 4 5 6 7 8 जाएंगे 16वां नंबर का जो पद होगा उसका मान क्या होगा 78 78। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम लोग का ये हो गया आंसर। क्या दिक्कत